इसके बाद आपकी आईज, आईज को देख के सब लोग जुड़ गए ना जी। आईज को देख के हम लोग डायग्नोज करते हैं, आईज के कॉर्नर पे क्या है, साइड में क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इन सारी चीजों को। अब जैसे कॉर्नर ऑफ आईज, अगर रेड हो आईज के कॉर्नर पे तो हार्ट में हीट बढ़ी है। हार्ट हीट का पॉइंट आपने पीछे देखा था, आपने उसको सारे सेडेशन sp6K6 स्टोन करके बाकी सारे सेडेशन। और अगर डल वाइट कलर है कॉर्नर ऑफ आईज पे तो हीट बढ़ी हुई है। किसी की ऑडियो अनम्यूट है, चेक कर लीजिए सब लोग अपना, और उसको जो है ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। आंखों के किनारे का रंग पीला सफेद हो तो ब्लड डिफिशियंसी बता रहा है। ये आप लोग पढ़ लेंगे या करने की जरूरत है इसको, जैसा आप लोग कहिए। सर पढ़ लेंगे, आप प्लीज वो करवाओ जो आपके करवाने वाला है। ठीक है, और लोग सहमत है? यस सर। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ लीजिएगा आप लोग आइज का। ड्राई आइज का देख लीजिए एक बार। ड्राई आइज बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को होती है। ये कहने वाली थी मैं सर। हाँ जी, हाँ जी। जिनकी आंखें ड्राई हो, आंसू नहीं आते हो, नमीपन ना हो, तो उनकी आंखें डैमेज होने का दर्द होता है, हर समय इरिटेशन होती है, सिर में भारीपन हो जाता है उसकी वजह से, सिर में दर्द हो जाता है उसकी वजह से। तो ये कारण सर इसमें हाँ, सेडेट करना है, कौन करना है? तो ये आपकी लिवर इन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होती है। लिवर इन डिफिशियंसी का मतलब कि टोनिफाई करना, डिफिशियंसी है तो टोनिफाई करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको टोनिफाई करने से ड्राई आइज आपकी ठीक होती है। ड्राई आइज सर आपका ग्लूकोमा, ग्लूकोमा इसीलिए होता है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो ड्राई आइज, अगर कोई बोलता है कि ड्राई आइज है तो केवल लीवर इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करने से उसके बॉडी में और किसी भी तरह का सिम्टम्स है तो वो सिम्टम्स भी साथ के साथ ठीक होता है। और बाकी आपके लिखे हुए हैं कि आइज में क्या प्रॉब्लम है, तो किस ऑर्गन की वजह से होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो रेगुलर यूज में आता है ड्राई आइज, वो हमने आपको बता दिया कि एक वर्ड पेशेंट ने यूज किया ड्राई आइज रहती है, तो बाकी प्रॉब्लम सारी इसी से कोरिलेट होगा। इसी का ट्रीटमेंट करने से आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होगी आप। फिर इसके बाद नोज को देख करके, जैसे हमने आइज की बात की थी वैसे ही नोज की बातें हैं। कौन सा कलर है तो कौन सा ऑर्गन और कौन सी एलिमेंट का इम्बैलेंस है, सेम वही चीज़ें हैं। तो बस इसको आपको पढ़ना है और यूज करना है और डायग्नोज करना है आपको। इसी तरह से आपका माउथ एंड लिप्स, माउथ एंड लिप्स को देख के भी डायग्नोज करते हैं। तो जैसे आपने पीछे के कलर पढ़े हैं वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये लिप्स का एरिया दिया गया आपका, साइडों में कोई किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है तो ये किडनी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों साइड में आपकी किडनी है। तो अगर इन साइडों में आपका कलर चेंज हो रहा है या पैचेस बन रहे हैं या किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पर दिख रहा है दोनों साइड में, लिप्स के दोनों कॉर्नर पे, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आपके किडनी में प्रॉब्लम आ रही है या फ्यूचर में आने वाली है।
तो इसके बाद किडनी के बाद ये आपका आता है लेफ्ट लंग्स। ये दो, एक साइड लंग्स है, एक साइड लेफ्ट, एक साइड राइट। लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग्स, राइट साइड राइट लंग्स। लेफ्ट साइड लेफ्ट किडनी, राइट साइड राइट किडनी। इसी तरह से आपका ये ऊपर थायराइड, यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो थायराइड की के सिम्टम्स दे रहा है, थायराइड का इंडिकेशन दे रहा है। इसके ठीक नीचे आपका हार्ट, यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहा है तो हार्ट है। फिर नीचे आपका यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहा है तो स्टमक। और इधर आपका राइट साइड में लीवर होता है, तो अगर इधर कोई चेंजेस आ रहा है तो लीवर। ये जैसे आपने हाथ की हथेली में करस्पॉन्डेंस पढ़ा था, ठीक वैसे ही पूरी बॉडी का करस्पॉन्डेंस आपके होठों पर है। ये होठ आपको डायग्नोसिस बताते हैं। ये आपके लिप्स में सेंटर में लिप्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर, यहाँ पे कोई चेंजेज आ रही तो स्टमक में प्रॉब्लम बता रही है। इसके साइड में कोई सिम्टम आ रहा है तो ये स्प्लीन बता रहा है आपका। और नीचे वाले लिप्स पे अगर नीचे यहाँ पे कोई आपको सिम्टम आ रहा है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो यहाँ पर मसाज करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपका इंटेस्टाइन का पॉइंट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मसाज करने के लिए बोला जाता है। पास करते हुए, इससे आपका मोशन इजीली पास हो जाता है यहाँ मसाज करने से। तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हेलो, हाँ हाँ, तो, ठीक है। हाँ, अभी ना थोड़ा सा एक क्लास ले रहे थे, अभी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। ठीक। ये आपका माउथ का यहाँ बताया गया है। माउथ ऑलवेज स्लाइटली ओपन, तो ये डिफिशियंसी बता रहा है आपका। इफ वन ओनली ब्रीथ थ्रू माउथ, तो ये डिफिशियंसी ऑफ लंग्स है। इसी तरह से कलर अराउंड माउथ, ग्रीनिश कलर अराउंड माउथ है, तो ये लीवर ब्लड स्टेसिस बता रहा है। लीवर ब्लड स्टेसिस का प्रोटोकॉल हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वो प्रोटोकॉल उठा के लगा देना है। इसके बाद एक आपका है टीथ एंड गम्स। सर इसमें डेफिशिएंसी पैटर्न का प्रोटोकॉल क्या होगा? लंग्स की डिफिशियंसी का हम लोग पूछे नहीं प्रोटोकॉल। सर, ऊपर जो है ना डेफिशिएंसी पैटर्न। माउथ ऑलवेज स्लाइटली ओपन, इसकी पूछ रही हैं आप? हाँ जी, तो डेफिशिएंसी पैटर्न का प्रोटोकॉल क्या होता है? डिफिशियंसी पैटर्न जो है आपका, ये लंग्स की डिफिशियंसी का ही प्रोटोकॉल लगाएंगे, इन दोनों में ही, अच्छा, इन दोनों में ही। ऊपर वाले में जो है वो आपका लंग्स, देखिए मुंह खुला रहने का मतलब कि आप जो है सांस नाक से नहीं ले पा रहे हैं। सांस नाक से नहीं ले पा रहे हैं, तभी आपको मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ रही है, तभी हमारा मुंह खुला होता है। इसलिए यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ लंग्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे दोनों में। फिर इसके बाद है टीथ एंड गम्स। सर रात में सोते समय एक साइड की नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए क्या सर? एक साइड नाक बंद हो जाती है तो इसका मतलब कि आपका नाक की हड्डी बड़ी हो या साइनस हो या नोज ब्लॉक हो, तब ऐसा हो सकता है। अच्छा, और इसमें भी हमारा लंग्स की डिफिशियंसी का ही ट्रीटमेंट होगा। लंग्स ठीक की है सर। डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट के साथ में अगर साइनस है तो साइनस का ट्रीटमेंट LI20 यहाँ पर होता है, वो करते हैं। बंद नाक उससे खुलती अच्छा, है।
और GB23 गवर्निंग वेसल 23 साइनस है तो फिर साइनस का पूरा प्रोटोकॉल लगाते हैं। ठीक है सर। जी जी, ये सर सेडेट होंगे या टोनिफाई होंगे ये लंग्स की डिफिशियंसी टोनिफाई होगा और जो लोकल पॉइंट लेंगे वो हम सजेशन करेंगे। इसका पॉलिप्स के कारण भी होता है ये? हाँ जी, पॉलिप्स के कारण भी होता है, तो पॉलिप्स का भी ट्रीटमेंट आपका ट्रेटाइज 6 में दिया हुआ है, तो उसमें नजल पोल के चैप्टर में जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। जी, फिर इसके बाद टीथ एंड गम्स का दिया हुआ है। अगर जिसका मुंह से जो सांस लेते हैं उनका आप अक्सर देखेंगे उनकी दांत आगे की तरफ बाहर आ जाती है, तो दांत का फिर अलग से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो दांत हड्डियों का ही विस्तार माने जाते हैं किडनी। अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो ये किडनी को इफेक्ट करता है, मसूड़ों को स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है। यानी कि स्टमक में हीट है या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट है तो आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम आएगी, या मसूड़ों में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक इसी तरह से किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके दांतों में इफेक्ट होगा, दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी को इफेक्ट करेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है। ये ऑर्गन जो है ऑर्गन के फोसाई हैं, जो कि आपके डॉक्टर वाल की बुक ट्रेटाइज 5 में काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा दांत किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका ब्लीडिंग, स्वेलन एंड पेनफुल गम्स, ये हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कल। तो ये चीज़ें आपका सिम्टम्स के साथ दिया हुआ है, और डिफिशियंसी है या एक्सेस है यहाँ लिखा हुआ है। डिफिशियंसी है तो टोनिफाई और एक्सेसिव है तो सेडेशन, ये आपका दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पीछे भी दिए हुए हैं, आगे भी दिए हुए हैं, कर सकते हैं आप। जहाँ इसमें लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पढ़ लीजिएगा, आप कल पूछ सकते हैं। इसी तरह से गले का दिया हुआ है। गले में जो है आपका जो है पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग इन थ्रोट है, तो ये आपका एक्सटीरियर विंड हीट ऑफ लंग्स बताया गया है। तो लंग्स के चैप्टर में इसके पॉइंट आपको मिल जाएंगे, या फिर हीट इन स्टमक हीट, ये अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, या स्टमक के चैप्टर में आपको मिल जाएगा पॉइंट। इसी तरह से आपका सोर एंड ड्राई थ्रोट बट नो स्वेलन एंड रेड, तो एम्प्टी हीट ड्यू टू किडनी इन। फिर इसी तरह से नेल को देख के डायग्नोसिस करते हैं। पेल नेल्स मतलब कि आपका कलरलेस, जैसे हल्की पिंकिश होनी चाहिए और कलरलेस है तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड बता रहा है। ब्लूइश है तो स्टेसिस ऑफ ब्लड, जब स्टेसिस ऑफ ब्लड का चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताया गया था। इंटेंसली रेड नेल्स, तो ये हॉटनेस बता रहा है। ब्लैक नेल्स आपका बताता है कि ब्लड ट्यूबर हो सकता है या कहीं हेमरेज हो सकता है। इस तरह की चीज़ें बताती हैं आपकी। इसी तरह से कान। सर हाँ जी, सर एक मिनट, जब ये नेल्स के ऊपर धारियां धारियां होती हैं कई बार, वो तो कैल्शियम वो क्या डिफिशियंसी, कारण है? कैल्शियम डिफिशियंसी बताता है। लंबी लंबी धारियां मतलब नाखूनों के ऊपर, जो लंबी लंबी जैसे धारियां होती हैं वाइट वाइट, वो कैल्शियम नहीं डिफिशियंसी व्हाइट बताता नहीं है। सर, व्हाइट नहीं, नहीं व्हाइट नहीं, वैसे ही उसी पिंक में ही। तो भी जो है आपका कहीं ना कहीं अगर वो ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिफिशियंसी शो कर रहा है। आपके पास ट्रेटाइज पार्ट 1 होगा, ट्रेटाइज पार्ट 1 में ढेर सारे नेल बनाए गए हैं। हम्म, उस नेल को देख के डायग्नोसिस बताई गई कि किस तरह का नाखून है, तो क्या आपकी डायग्नोसिस है, हम्म। उसमें सारा कुछ बताया गया आपका। सर इसका फिर प्रोटोकॉल क्या होंगे? जैसे ये नेल के हैं, मान लीजिए ब्लैक नेल्स हैं या पेल नेल जो भी है,
वो तो खैर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का हो गया। हाँ जी। ये इन रेड नेल्स का हॉटनेस का हो गया। ब्लैक नेल्स का क्या होगा? ब्लैक नेल्स का जो है आप एक काले नाखून है, ब्लड ट्यूमर, ये आपको डायग्नोस कर रहा है कि आपका कहीं पर हेमरेज होने का चांसेस है या ब्लड ट्यूमर है। अगर ट्यूमर है और इसके बाद सर इसमें आपको लीवर स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट करना होगा आपको, ठीक है सर। लीवर स्टेग्नेशन का। ब्लूइश है तो स्टेसिस ऑफ लीवर का, और ब्लैक है तो लीवर स्टेग्नेशन का करेंगे। ओके। इसी तरह से यहाँ पे कान का बताया हुआ है। कान जो है, कान की ओपनिंग जो है, किडनी की ओपनिंग कान होती है। यानी कि कान में कोई प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट किडनी पे करते हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 में पाइप एलिमेंट थ्योरी में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसमें किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी एसेंस का। जहाँ पर किडनी की बात आए, आपको कुछ ना समझ में आए, तो किडनी एसेंस 10 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम टोनिफाई कर देते हैं। फिर ये ईयर का सारा कुछ लिखा हुआ है, उसकी डायग्नोसिस लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से बाजू का लिखा हुआ है कि हथेली के अंगूठे का उठा हुआ ये गद्दीदार उभार को देखकर अमाशय की स्थिति यानी कि स्टमक की कंडीशन का पता चलता है। अंगूठे के ये जैसे यहाँ पर नीला उभार है, अगर ये यहाँ पर जो गद्दीदार बना हुआ है, यहाँ पे नीला उभार है, नीली नसें उभरी होती है अगर किसी का देखिए तो ये बताता है कि स्टमक में कोल्डनेस बढ़ी है। तो स्टमक का कोल्डनेस पॉइंट होता है ST44, उसको हम सजेशन कर देंगे। अगर इसमें जो है लाल उभार है तो स्टमक में हीट बढ़ी है। यहाँ पर अगर लाल उभार है तो हीट बढ़ी है, इसका मतलब कि ST41 सडेशन करेंगे। सर इससे पहले कौन सा बताया स्टोमक का? ST41 से पहले ST44 वो क्या करना है? ये भी सडेशन करेंगे। अगर कोल्डनेस बढ़ी Sedation. है, कोल्डनेस बढ़ी है तो यहाँ पे नीला उभार, हीट बढ़ी है तो रेड उभार, यानी कि स्टमक में हीट बढ़ी है। तो ये हाथ की यहाँ के हिस्से को भी देख के हम लोग डायग्नोस करते हैं कि स्टमक की क्या कंडीशन है, कि कोल्डनेस बढ़ी है कि हीट बढ़ी है। हीट बढ़ी है तो प्यास ज़्यादा लगेगी, कोल्डनेस बढ़ी है तो प्यास कम लगेगी। इंडेक्स फिंगर को देख करके, फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years of age, एग्जामिन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ बॉयज। बॉयज में जो है आपके इंडेक्स फिंगर लेफ्ट का चेक करना है, और गर्ल्स में आपको राइट इंडेक्स फिंगर चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? ये फर्स्ट फाइलेंस, फर्स्ट नकल्स आपका जो है, जो नाखून के तरफ होता है, ये गेट ऑफ लाइफ होता है। और बीच वाला जो होता है वो आपका गेट ऑफ फ्री होता है। हथेली से लगा हुआ जो तीसरा है, ये आपका जो है गेट ऑफ विंड होता है। और बच्चे की तर्जनी उंगली, तर्जनी कौन सी हुई? इन साइड में टिप्स, इंडेक्स 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 फिंगर। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, अच्छा ये है। बच्चे की तर्जनी उंगली को इन साइड में, ये इन साइड है आपका,
टिप्स से पाम की तरफ रगड़िए। बच्चे की तर्जनी को इन साइड में टिप्स से लेकर के पाम की तरफ रगड़ना है। ये देखिए, हमने बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए थे हम, पढ़ने से याद आया। अगर सिराए यानी कि जो वेन्स होती हैं तीसरे पोरवे मतलब कि नीचे, यानी कि गेट ऑफ विंड के बाद दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि बाहरी रोग कारक पैथोजेनिक फैक्टर का घटक है, माइल्ड अटैक हुआ है। अगर हम ऊपर से नीचे रगड़ते हैं बच्चे में, गर्ल्स में जो है राइट में करेंगे और बॉयज में हम लेफ्ट में करेंगे, ऊपर से नीचे तक रब करेंगे, तो यहाँ पे जो वेन्स होती है अगर नीचे आके उभरती है तो ये बता रहा है कि आपकी ये माइल्ड एक्सटर्नल अटैक हुआ है आपका। अगर जो है ये वेन्स जो है वेनूल्स हथेली के दूसरे में अगर दिखाए गेट ऑफ क्वीबे, तो यानी कि ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। अगर ये पहले ही पोर पे दिखाए गेट ऑफ लाइफ पे, तो ये गंभीर एवं जीवन के लिए खतरनाक रोग समझना चाहिए। अगर वेन्यूल ब्लूइश कलर की हो तो कोल्ड पैटर्न का समझना चाहिए। अगर सर पेज कौन सा है? अरे पेज तो हम लोग कॉन्टिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं, कैसे बताएं बार बार। आप क्लास छोड़ दी थी क्या आप? नहीं सर, पानी पीने गई थी। हाँ तो बस अभी आगे पीछे एक पेज खोल लीजिए, जहाँ पे स्किल लिखा हुआ उसके ऊपर है। क्योंकि हम पेज नहीं खोले हुए ना, हमने यहाँ पे खोला हुआ है। अगर जो है वेनूल्स जो है आपका ब्लूइश कलर में है तो कोल्ड पैटर्न बता रहा है। अगर वेनूल्स लाल हो तो हीट पैटर्न बता रहा है। चलिए इसको हम आपको शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। ये आपकी हाथ की हथेली है। लेफ्ट में हम बॉयज का देखते हैं, राइट में हम गर्ल्स का देखते हैं, और पहले पोर से हम नीचे की तरफ इसको ऐसे रब करते हैं। इस तरीके से रब करते हैं। तो जो रब करने के बाद थोड़ी देर रब करेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अगर जो है यहाँ पर जो वेन्स उभरी हो, अगर उभर के निकल जाए, अगर हम ऊपर से नीचे रगड़ रहे हैं बार बार, तो अगर नीचे उभरता है तो यानी कि प्रॉब्लम एक्यूट है, और अगर यहाँ पर उभरता है बीच में तो यानी कि आपका जो है प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर आ गई है, फिर आपकी खतरनाक कंडीशन में आ गई है, यानी कि हमें उस पर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से गर्ल्स का जो है राइट में कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है फिंगर्स के पोर को देख करके भी हम डायग्नोज कर सकते हैं 2 साल के छोटे बच्चों में। इसके बाद स्किन को देख करके डायग्नोज करते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी, इचिंग है तो लीवर गॉल ब्लैडर में विंड बढ़ा है, स्किन में सूजन है तो ये किडनी यांग डिफिशियंसी बता रहा है, इसको टोनिफाई करेंगे। अगर उंगली से दबाने पर सूजन में गड्ढा ना पड़े तो स्टेग्नेशन ऑफ क्वी यानी कि लीवर स्टेग्नेशन। जैसे आप कहीं पर दबाते हैं तो गड्ढा पड़ता है तो यानी कि ट्रीटमेंट किडनी का करेंगे, और दबाने के बाद गड्ढा पड़ता तो है लेकिन साथ के साथ वापस उठ जाता है, तब हम स्टेग्नेशन ऑफ क्वी का ट्रीटमेंट करेंगे यानी कि लीवर विंड का।
और येलो कलर ऑफ स्किन है, यानी कि जॉइंटिस बता रहा है। तो ये जॉइंटिस का प्रोटोकॉल है, ये सेडेशन है। तो जॉइंटिस के 2 रीजन बताए गए, एक तो स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो होता है, दूसरा आपका लीवर की वजह से। तो दोनों के सिम्टम्स को देख करके किस वजह से हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर लीवर की वजह से होगा तो उसमें उसको गर्मी भी डैम्प हीट महसूस होगा, कॉज्ड बाय डैम्प हीट, गर्माइश से भी महसूस होगी उसको। इस तरह से हम वे स्किन पे जो वेन्स होती है उसको देख करके, उसके कलर को देख के भी डायग्नोज करते हैं। अगर वेन्स का कलर रेड है तो हीट बढ़ी है, ब्लूइश है तो वाटर कोल्डनेस बढ़ी है, पर्पल है तो स्टेसिस ऑफ ब्लड है, ग्रीनिश है तो आपका जो है विंड बढ़ा हुआ है। बूढ़े लोगों के घुटनों के पीछे सिराओं के अक्सर देखा जा सकता है। ये सारी की सारी वेन्स जो है आप घुटने के पीछे ओल्ड एज में अगर देखते हैं तो आपको क्लियर दिखता है या किसी भी एज में मिल सकता है। अब इसके बाद है आपका डायग्नोसिस बाय हियरिंग। डायग्नोसिस बाय हियरिंग, आवाज को सुन करके, ब्रीदिंग की साउंड को सुन करके, कफ के साउंड को सुन करके डायग्नोस कर सकते हैं आप। ये ये है आपका रोगी की वाणी अगर एकाएक चली जाए, सडन लॉस ऑफ वॉइस, तो ये एक्सटर्नल विंड हीट का अटैक हुआ है। और रोगी की आवाज अगर धीरे धीरे क्षीण होती जाए तो ये आपकी लंग्स की डिफिशियंसी बता रहा है, या फिर लंग्स इनडिफिशियंसी, दोनों को सिम्टम दिए हुए हैं। क्वी डिफिशियंसी में आपका क्वी डिफिशियंसी के सिम्टम्स के साथ मैच करके क्यू डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। इनडिफिशियंसी मतलब उसके स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उसकी उसकी आवाज़ धीरे धीरे जा रही है, तब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। और सडन अगर किसी की आवाज़ जाती है तो हम यहाँ पर भी मसाज करते हैं। हमने बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि यहाँ पर हार्ट की मेरिडियन पर इस तरीके से मसाज करते हैं, या इस तरह से प्रेशर देते हुए पंपिंग कर सकते हैं, पंपिंग करते हुए प्रेशर दे सकते हैं। अगर रोगी की वाणी तेज हो और तीखी हो तो ये एक्सेस एनर्जी बताता है, एक्सेस टाइप। अगर रोगी की आवाज़ धीमी हो तो ये डिफिशियंसी बताता है आपको। जैसे हम लोग क्वी डिफिशियंसी पढ़े थे तो उसमें ये पढ़े थे हम लोग। अगर रोगी बात ना करना चाहे तो ये आपका कोल्ड टाइप बताता है, ये हम लोग 5 एलिमेंट में पढ़े थे। अगर रोगी लगातार बोलता जाए तो ये हीट टाइप होता है। जैसे कोई पेशेंट आया और लगातार अपनी प्रॉब्लम को बताता जाए तो ये हीट बताता है कि हीट बढ़ी हुई है। अगर रोगी चिल्लाकर बोलता है, शूटिंग वॉइस, तो लीवर में गड़बड़ी है। अगर रोगी जो है विम्परिंग वॉइस, छिड़ एवं डरी हुई आवाज में बोलता है तो इससे पता चलता है कि लंग्स में गड़बड़ी है। और रोगी कराहते हुए बोलता है तो किडनी में गड़बड़ी है। ब्रीदिंग
अब जो है सांस को सुन करके कैसे हम डायग्नोज करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, सेम पढ़ लीजिएगा। कफ का भी ऐसे आप पढ़ के समझ जाएंगे आप। ये आपके पढ़ने के लिए सूंघ कर जो है आपको महसूस करना होता है। अगर दुर्गंध खट्टी गंध जैसी हो तब आपका ट्रीटमेंट लीवर पे होगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है जिसमें जले की गंध आए तो हार्ट का ट्रीटमेंट करना है। मीठी गंध, स्वीटिश स्मेल हो तो स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना है। और बहुत ज़्यादा दुर्गंधित गंध हो तो लंग्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। सड़ी हुई गंध तो किडनी पे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे दही सड़ जाती है, दाल सड़ जाती है और वैसी स्मेल आए तो किडनी पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपका जो है सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह की गंध आ रही है, तो क्या डायग्नोसिस है और क्या ट्रीटमेंट है। जहाँ पर गंध का ट्रीटमेंट होगा वहाँ पर ऑलवेज सेडेशन ही होगा, क्योंकि गंध क्या है, वो हैवी है। हैवी को कम करना है तो यहाँ पर टोनिफिकेशन सेडेशन लिखा नहीं है, लेकिन कहीं पर भी गंध को ठीक करने की बात आएगी तो उस पॉइंट पे हमें सेडेशन ही करना होगा। इसके बाद डायग्नोसिस बाय आस्किंग। पेशेंट से आप जितना पूछेंगे उतना ही आपकी अच्छी डायग्नोसिस होगी। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे आप। ये पढ़ाने वाली कोई ऐसी बात नहीं इसमें, आप इसको कल पढ़ लीजिएगा। पढ़ करके आपको काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी आपको। अब स्वेटिंग को देख करके इसके पहले जो चैप्टर है इसमें आपका बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फीवर के बारे में बताया है कि कितने तरह के फीवर होते हैं और उस फीवर के क्या क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होगा तो क्या कारण होगा और उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग। ये आपका स्वेटिंग का दिया हुआ है। स्वेटिंग का भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। स्वेटिंग किस एरिया में आ रहा है, दिन में आ रहा है कि रात में आ रहा है कि खाने के बाद आ रहा है कि किस वजह से आ रहा है, तो क्या डायग्नोसिस होगी, ये सब इसमें लिखा हुआ आपका। फिर इसके बाद आपका हेडेक। हेडेक जो है आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है। इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको पहचानना क्या क्या है ये आपको यहाँ सिखाया हुआ है, फिर आपको हेडेक का ट्रीटमेंट आगे बताया हुआ है। इसमें आपका द ड्यूरेशन ऑनसेट ऑफ हेडेक, कब आपका सिर दर्द स्टार्ट हुआ और किस समय से हो रहा है, ये सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है। तब हमें डायग्नोसिस करना होता है कि किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है। ऑर्गन क्लॉक आपने पढ़ा हुआ है ट्रेटाइज पार्ट 1 में। ट्रेटाइज पार्ट 1 में ऑर्गन क्लॉक का चैप्टर है, जिसके पास नहीं है वो एक दूसरे से फोटो ले सकते हैं। फिर टाइम ऑफ हेडेक, किस टाइम पे हेडेक हुआ। फिर लोकेशन ऑफ हेडेक, किस लोकेशन पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि आइज के कॉर्नर पे हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कनपटी से हो रहा है या पीछे से स्टार्ट हो रहा है या टॉप से स्टार्ट हो रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ये आपको लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आपको हेडेक स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब आपकी स्पेसिफिक डायग्नोसिस होती है। इफ द हेडेक हैज स्टार्टेड रिसेंटली
or a short time back, it may have been caused by external wind cold. If the headache is old one and its usual onset is gradual, it may be due to internal cause. Daytime headache is due to yang deficiency or Qi deficiency. तो जब भी दिन में आपको हेडेक हो तो इसका मतलब यांग, दिन आपका यांग है इसलिए यांग डिफिशियंसी हो सकता है, या तो फिर क्वी डिफिशियंसी, ऊर्जा की कमी है और दिन में आप वर्क करते हैं और एक्सेस वर्कआउट करने की वजह से आपको हेडेक हो जाता है। एक्सेस लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, एक्सेस आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, या कोई मीटिंग लगातार कॉन्टिन्यूअस किए जा रहे हैं, तो कोई भी आप फिजिकल या मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो डिफिशियंसी के केस में आपको हेडेक हो जाता है। और इवनिंग टाइम हेडेक है तो दिन आपका जो है यांग है तो ये शाम आपका जो है इन है, तो ये इन डिफिशियंसी बता रहा है, या ब्लड डिफिशियंसी। दिन में होता है तो क्यू डिफिशियंसी, शाम को होता है तो ब्लड डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हेडेक को पहचानने का तरीका है। हेडेक इन द फोरहेड, हेडेक इन द फोरहेड पे हो जनरली ड्यू टू स्टमक हीट। अगर फोरहेड पे हो रहा है तो स्टमक हीट की वजह से जनरली होता है। स्टमक हीट का ट्रीटमेंट आपने पीछे पढ़ा हुआ है, आगे हीट स्टमक का चैप्टर है उसमें हीट के पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ये सारे सेडेशन होंगे, हीट बढ़ी है उसको कम करना है। T6, SP6, CB12, 13, ST21, 44, 45 ये पॉइंट होते हैं स्टमक हीट के। और इसके बाद दूसरा रीजन बताया गया यांग चैनल एक्सेस, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक चैनल। ये आपका ट्रेटाइज 2 में दिया हुआ है, इस चैनल के बारे में समझाया हुआ है। ट्रेटाइज 1 में भी समझाया हुआ है आगे के चैप्टर्स में। ललाट मतलब फोरहेड का सिर दर्द, स्टमक में हीट बढ़ने से होता है। तो आप सिंपल स्टमक हीट का ट्रीटमेंट करिए और आपका फोरहेड का पेन इससे आपका गायब हो जाता है। इसके बाद हेडेक इन टेम्पल, कनपटी में दर्द हो यहाँ पर, साइड ऑफ हेड, तो ये आपका बता रहा है कि a disease in laser yang stage, ट्रिपल वार्मर एंड गॉलब्लैडर। यहाँ पे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन TW23 आपका खत्म होता है और इसके साथ चैनल बनता है गॉलब्लैडर का, लॉन्ग चैनल बनता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल विंड कोल्ड, ठंड में अगर ठंडी हवा लगने से होता है तो गॉलब्लैडर आपकी जो है विंड एनर्जी है, ट्रिपल वार्मर आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम की मेरिडियन है, तो ट्रिपल वार्मर और गॉलब्लैडर मेरिडियन एक्सेस का ट्रीटमेंट करते हैं। और ड्यू टू एक्सटर्नल विंड हीट है तो भी इसी एक्सेस का ट्रीटमेंट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ है लिवर 2, 3, GB13 एंड 20 हीट का पॉइंट, इसको सेडेशन करेंगे हेडेक के लिए। और अगर आपका ये कनपटी का दर्द है तो आपको ये पॉइंट आपके लिखे हुए इसका ट्रीटमेंट करेंगे। वर्टेक्स यानी टॉप पे पेन है यहाँ पर, वर्टेक्स हेडेक इज ड्यू टू डिजीज इन द टर्मिनल इन पेरिकार्डियम लीवर चैनल एक्सेस।